6-mile-wide object, likely an asteroid, slams into the Earth. ये जमीन है, इंसानों का घर। हजारों साल गुजर गए और इंसान ने अपने इस रहने की जगह को बिल्कुल बदल कर रख दिया। जहां कभी कुछ ना था, वहां अब सब कुछ है। और बदलाव का ये सिलसिला अभी नहीं रुका, अभी चल रहा है। मगर यहाँ अगर कुछ नहीं बदला, वो खुद ये इंसान है। जमीन ने इंसान को सब कुछ दिया, मगर इस इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान खुद इसी जैसे इंसानों ने पहुंचाया है। कभी लालच, जुबान, रंग और नस्ल के नाम पर, कभी मजहब और फिरके की आड़। इस जमीन की गोद में इंसानों के करोड़ों ऐसे ढांचे मौजूद हैं। खुद इन जैसे इंसानों की वहशत और बर्बरियत की भेंट चढ़े हैं। आज भी खून बह रहा है और पता नहीं कब रुके। कहने को तो इंसान ने इसे रोकने की सब कोशिशें की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, मुख्तलिफ यूनियन, सार्क, OIC के तर्ज के बेशुमार तंजीमें और इदारे कायम किए हैं ताकि ये खून रुक जाए, ताकि अमन कायम हो। अगर अब भी दुनिया पर नफरत गालिब है। अमन के सफेद झंडे पर कमजोरों के खून के धब्बे साफ नजर आते हैं और इंसानों की तारीख मजलूमों और जालिमों की दास्तानों से भरी पड़ी है। लेकिन तारीख का ये कलम अभी रुका नहीं। आज भी एक दास्तान लिखी जा रही है। खलीज बंगाल के साहिलों पर रोहिंग्या मुसलमानों के खून से। जब उन्होंने मुझे पकड़ा, बंदूक का बट जोर से मेरे सीने पर मारा। वहाँ पर अभी तक दर्द होता है। फिर उन्होंने मुझ पर लगातार तशद्दुद किया। वो बेरहम और संगदिल थे। सिर्फ अल्लाह जानता है कि हम पर कितना तशद्दुद किया गया। गो के बर्मा से मंसूब की जाने वाली ये तमाम तस्वीर हकीकत नहीं है। सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीर दिखाकर मुसलमानों के जज्बात को हवा दी जा रही है। मुख्तलिफ हादसात या मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग जैसी तस्वीर को इकट्ठा करके बर्मा के मजलूम मुसलमानों के साथ जोड़ा जाता है। मगर सोचें, क्या ये उनके मसाइल का हल है या उनके मसाइल का एक मजाक है? सोशल मीडिया की रीच है वो सारी दुनिया में फैल चुकी है। तो उसमें जब भी किसी भी इवेंट या किसी भी खबर या किसी भी मामले के हवाले से जब खबरें आती हैं या तस्वीर आती हैं या वीडियोस आती हैं, तो लोग उसको शेयर करते हैं और उस पर यकीन भी करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो बहुत सारी डिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जाती है। बर्मा के मुसलमानों की हकीकी हालत ज़ाहिर शायद इन तस्वीर से भी बदतर और हौलनाक हो, मगर वहां की हुकूमत मीडिया को आजाद रसाई देने को तैयार नहीं है और ये जुल्म पर एक और जुल्म है। माजी में यही देखा गया है कि जब भी किसी जगह पे मजालिम होते हैं या वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स है उनकी वायलेशन होती है या किसी आबादी के हिस्से को या किसी मुल्क या माशरे के किसी तबके पे जुल्म किया जाता है, तो वहाँ पे कोशिश ही की जाती है कि मीडिया का ब्लैकआउट हो। यहाँ भी यही हो रहा है। हत्ता कि इस मर्तबा जब अक़वाम मुत्तहिदा के एक वफद ने बर्मा जाकर वहां की सूरत-ए-हाल देखना चाहिए, तो वहां की हुकूमत ने वीजा देने से इनकार कर दिया, जिसका मतलब साफ जाहिर है कि वो वहां इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां दुनिया के सामने बेनकाब नहीं होने देना चाहिए। आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान इंसानों की वो कम्युनिटी है जिसे इस वक्त इस दुनिया में सबसे ज्यादा सताया जा रहा है। और सबसे बड़ा जुल्म हुआ है 1980 या 82 में, जब एक नेशनैलिटी लॉ बनाया गया है, अफेक्टिवली इनको स्टेटलेस बना दिया गया है, राइट टू वोट इनसे छीन लिया गया है। तो जब आप किसी से राइट टू वोट छीन ले तो आवाज ही नहीं उठा सकता। इसको मजहब के हवाले से देखना जो है वो मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। ऐसा जो कभी भी नहीं होता कि किसी एक कम्युनिटी से जिंदा रहने के तमाम हकूक छीन लिए जाएं। वो कहते हैं जी कि इनमें से अगर किसी के पास 1823 से पहले का कोई डॉक्यूमेंट है जो साबित करे कि ये यहाँ के असल लोग हैं, तो उन्हें यहाँ पे रहने का हक है, वगरना नहीं है। तो आप देखें दुनिया के किस मुल्क में किस शहरी के पास ये डॉक्यूमेंटेशन है कि मेरे बाप दादा यहाँ के थे
जो बैनुल-अक़वामी कानून है रेफ्यूजीज़ के ऊपर, वो भी इसी सेंट्रल स्पिरिट के हिसाब से बना हुआ है कि जब कोई शख्स ये चीज़ कह दे या साबित कर दे या उस मुल्क के पास सफिशेंट मवाद हो कि इसके भाग के आने की वजह इसकी जान बचना है या इसकी जान का बचाना है, और वही तो फिर उस पर लाजिम हो जाता है इसको पनाह देना। बर्मा इस पोजीशन में नहीं कि उन्हें लंबे अरसे तक अपने यहाँ ठहरा सके। तस्दीक का अमल मुकम्मल होने पर उन्हें उनके असल मुल्क से राब्ता करके वहाँ भेज दिया जाएगा। फिर वो ये नहीं कह सकता कि मैं आपको पनाह देने से इनकारी करता हूँ या मैं आपको वापस भेजना चाहता हूँ। वो फिर आप पर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है जब वो आपके सरहदों में एंटर हो जाएं कि आपने उनको पनाह देनी है, बिकॉज अगर आपने उनको पनाह ना दी तो उनका जो बुनियादी हक है राइट टू लाइफ वो एंडेंजर हो जाएगा। इनमें से हजारों कत्ल हो चुके हैं, लाखों बेघर हो चुके हैं और तकरीबन ये सारी कम्युनिटी जुल्म और बर्बरियत को देख देख कर जहनी मरीज बन चुकी है। मेरा भाई चिल्लाया लेकिन उसे भी सर में गोली मार दी गई। मेरी माँ जहनी तवाज़ुन खो बैठी। ये सब क्यों हो रहा है? बेमौत मारे जाने वाले ये मुसलमान हैं कौन? आए कहां से हैं? इनका असली घर कहां है और इन्हें क्यों मारा जा रहा है? और दूसरी जानिब ये मारने वाले कौन हैं? क्या चाहते हैं? और ये कि इन्हें कोई रोकता क्यों नहीं है? लेकिन इन सब सवालों से पहले आपको जमीन का वो हिस्सा देखना होगा जहां ये सारा फसाद हो रहा है। ये है बर्मा, या नए नाम के मुताबिक म्यांमार, जिसके ऊपर यानी शुमाल की जानिब चीन है और फिर मशरिक में वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया है। इसके जनूब में बे ऑफ बंगाल, जबकि मगरिब में बांग्लादेश और भारत है। 6,76,000 मुरब्बा किलोमीटर के इस मुल्क में यह है एक छोटा सा हिस्सा रकाइन। अराकानी इन हमारे भाइयों को, मुसलमानों को उन बुद्ध अक्सरियत के रहमो करम पे छोड़ दिया गया। उसके बाद ये हर 2, 4, 10 साल के बाद वहां पे एक ऐसा कत्लेआम करते हैं क्योंकि मकसद उनका ये है कि इस पूरे इलाके को मुसलमान आबादी से खाली कर दिया जाए। हालांकि ये मुसलमान भी इंतहाई पुरअमन लोग हैं। राखीन स्टेट में इनकी आबादी काफ़ी ज़्यादा है और फिर जब बरतानिया की सल्तनत थी उसमें बर्मा भी शामिल था, तो उस वक्त भी बहुत से लोग हिंदुस्तान से वहाँ गए, बंगाल से वहाँ गए। तारीख के मुताबिक मुसलमान दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से 11वीं और 12वीं सदी ईस्वी में बर्मा पहुंचना शुरू हुए। फिर मुगलों और बरतानवी तसल्लुत के दौरान बर्मा की इस साहिली पट्टी में मुसलमानों की आबादकारी बढ़ती गई। फिर जो जंग हुई थी बरतानिया की और बर्मा की 19th सेंचुरी में, उसमें 19वीं सदी में, तो उसमें उन्होंने अराकान प्रोविंस जो था उसको एनेक्स कर लिया था, यानी ब्रिटिश सल्तनत का, बरतानवी सल्तनत का हिस्सा बना लिया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरी मुग़ल बादशाह को दिल्ली से निकाला था तो बर्मा में ही उसको कैद किया था और उसके कब्र भी बहादुर शाह जफर की वहीं पे है। इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर यहाँ के पुराने बाशिंदे भी रफ्ता रफ्ता इस्लाम कबूल करने लगे। बर्मा और बांग्लादेश के बीच अराकान के इस इलाके में मुसलमान और बुद्धा के पैरोकार सदियों तक इकट्ठे रहे हैं। खलीज बंगाल के किनारे अराकान की रियासत पर मुसलमानों की एक लंबी हुकूमत भी रही, जिसके सबूत आज भी मौजूद हैं। वो जब बुद्ध मुसलमान हो गया और उसके बाद वो फौत हो गया तो वहाँ पे एक तुर्कुल नस्ल सुल्तान, उसका नाम था सुल्तान सुलेमान शाह, उसने हुकूमत संभाल ली। चुनांचे उसने हुकूमत की, अकयाब इनका हेडक्वार्टर होता था और इन्होंने एक हुकूमत की दाग बेल डाली 1430 ईस्वी में और ये फिर 1784 ईस्वी तक उसमें कोई 7-8 सुल्तान बीच में से गुजरे, लेकिन वो हुकूमत कायम रही।
लेकिन जैसा हुकूमतें का होता है कि बिलाखिर कमज़ोर हो जाती हैं, जो लंबी हुकूमतें होती हैं, तो 1784 में बर्मा ने हमला करके इनके ऊपर कब्जा कर लिया। हालांकि ये अलग एक रियासत थी। पहले 1784 में बुद्ध मत के पैरोकारों ने अराकान पर कब्जा करके ये इलाका मुसलमानों से छीना। बाद में 1828 में अंग्रेज ने हमला करके बुद्ध मत के पैरोकारों और मुसलमानों दोनों से उनके इलाके छीनकर कब्जा कर लिया। मगर जब छोड़ा तो एक बहुत बड़ी गलती की, एक ऐसी गलती जिसकी सजा आज लाखों मासूम लोग भुगत रहे हैं। हकीकत में अंग्रेजों से आजादी तो सिर्फ बर्मा के बुद्ध मत पैरोकारों को मिली, मुसलमान तो बिल्कुल पिसकर ही रह गए। अपने हक के लिए उठने वाली मुसलमानों की इब्तदाई आवाजों को बड़े जबरदस्त जुल्म के साथ दबा दिया गया। जुम को देखते ही पुलिस ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। जुम मुंतशिर हो गया। फिर पुलिस ने सीधी फायरिंग करके एक शख्स को मार दिया, जबकि कई लोग जख्मी भी हुए। वक्त गुजरता गया और 1982 में बर्मा की एस्टेब्लिशमेंट और बख्शुओं ने मिलकर मुसलमान अकलियत के खिलाफ अजीबोगरीब किस्म के कानून बना दिए। ऐसे कानून जो इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हमें $150 बर्मी हुकूमत को देना पड़ते हैं। शादी करने के लिए हमें इंतजामिया से इजाज़त तलब करना और $750 फीस अदा करना होती है। शादी करोगे तो खातून जो दुल्हन है वो हर 1.5-2 माह के बाद मेडिकल सेंटर में जाके चेकअप करवाएगी। 25 साल से कम की लड़की शादी नहीं कर सकती और 30 साल से ज्यादा जो कम उम्र का लड़का शादी नहीं कर सकता। बच्चों की कोई गुंजाइश नहीं है। और यानी कि नस्ल कुशी का दूसरा एक इंतजाम, किसी के पास मोबाइल फोन होना वो क्लैशनकोफ रखने से ज्यादा बड़ा जुर्म है। हत्ता के एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे ही सख्त कवानीन उन महाजर कैंपों में भी राइज हैं जहां ये मजलूम मुसलमान भाग कर जाते हैं। वहां इनकी नकलो हरकत पर पाबंदी होती, तालीम हासिल करने पर पाबंदी है, बामी शादियों पर पाबंदी है, जमीन की मलकियत नहीं ले सकते, जालिमाना किस्म के टैक्स आयद कर दिए गए हैं और तो और आर्जी मकानात अगर कोई बना लिए जाएं तो उन्हें भी वहां के कवानीन के मुताबिक मसमार कर दिया जाता है। देशात महाराष्ट्र कसा आला तो महाराष्ट्र देशाविषयी अशांतीमध्ये आर जीवन करावे को लोगी को जे होचे होचे होने तो लोजर को तो होडे लोजर का आता हुरी ने को जे काटा मत खुली दर फंडे के बिसर दर है नंदे दे बाबा को तो होने के तारा लबन न उर देने दे करे आ तो आज बर्मा के लगभग 1 लाख मुसलमानों को कश्तियों में भरकर समुंदर के हवाले कर दिया गया है, जहां ताहद्दे नजर पानी है, ऊपर खुला आसमान है, ना कुछ खाने के लिए है ना कुछ पीने के लिए। और याद रखें कि ये 21वीं सदी है जहां इंसान की जदीद तहजीब अपने उरूज पर है। अमन के नोबल इनाम बांटे जा रहे हैं,
जानवरों के हुकूक पर बातें हो रही हैं, मगर पता नहीं खलीज बंगाल का ये खारा पानी तहजीब याफ्ता दुनिया की हुदूद से कहीं इतना दूर है जहां सिसकते लोगों, बच्चों और औरतों की चीखें मुहज्जिब दुनिया तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। अगर BBC और CNN ये ना उठाते तो पाकिस्तान में तो उसका इल्म भी ना होता। इसका मतलब है मुसलमानों का जो कत्ल है उसके ऊपर जो है ना आलमी बरादरी, आलमी ज़मीर जो है उसके अंदर कोई हरकत पैदा नहीं होती। और सबसे पहले आवाज उठाई है यहूदियों ने। लेकिन कहीं पर भी कोई गैर मुस्लिम जो है उसे कत्ल कर दिया जाए तो फौरन से पहले सारे आलमी इदारे जो हैं हरकत में आ जाते हैं, और हत्ता कि उसके मुहर्रकात अगर गैर मजहबी भी हों तो उसको भी कई मरतबा मदद के साथ जोड़ दिया जाता है। उनको इंसानियत की बुनियाद पर देखें, इंसानियत के जिसे कहते हैं ना उस जाविये से देखा जाए तो इसकी मजम्मत होनी चाहिए, दुनिया को बोलना चाहिए और पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जरा गौर कीजिए, ये जुल्म कर कौन रहा है? कहने को तो नारंगी कपड़ों में लिपटे हुए, अपने सरों को मूंडे हुए और मांग कर खाने वाले ये बुद्धमत के पैरोकार दुनिया में अमन के सबसे बड़े अलमबरदार कहलाते हैं। नंगे पांव चलते हैं, कीड़ा ना मर जाए। मैंने एक साहब से पूछा एक कॉन्फ्रेंस में जी कि आपने जूता क्यों नहीं पहना हुआ? कहते जी कि मुझे खदशा है कि मेरे जूते तले कहीं चींटी ना आ जाए, तो पांव तले आने से तो पांव नरम है, वो चींटी अगर आ भी गई तो शायद बच जाएगी, लेकिन जूते तले आ गई तो चींटी मर जाएगी। मैं चींटियां बचाने के लिए जूता नहीं पहनता। अगरचे वो अपने आप को अमन का दाई और अपने आप को मुसालहत के ऊपर मबनी एक मदहब कहते हैं। बुद्ध मत ये और ज्यादा सितमज़री है, इससे ज्यादा तो पुरअमन मजहब ही कोई नहीं। लेकिन जिससे अंदाज से उन्होंने मुसलमानों की नस्ल कुशी की है उससे यूं महसूस होता है कि गौतम बुद्ध की जो फिलॉसफी है जिसको वो क्लेम करते हैं प्रैक्टिकली उसके ऊपर वैसे कोई अमल पैरा नहीं है। मगर खलीज बंगाल के साहिल पर इन अमन पसंदों ने जुल्म की वो दास्तान लिखी है कि संग दिल भी दहल जाए। मुसलमानों पर इस जुल्म और सितम की चंद वजूहात हैं जो समझ आती हैं। एक बड़ी अहम वजह मुस्लिम आबादी वाले इलाकों का जोग्राफिया और वहां के कुदरती वसाइल हैं। बड़ी मिकदार में पेट्रोल पाया जाता है, वसाइल के अंदर कोई कमी नहीं है। रोहिंग्या के अंदर जो ये स्टेट है अराकान की, इसके अंदर 24 ब्लॉक्स हैं गैस और ऑयल के। अगर वहां से पेट्रोल निकल जाएगा तो मुसलमान क्या वो सारी आमदनी पे खुद दावा करने लगेंगे कि हमारा। और इनके शुमाल से जो गैस जाती है वो यूनान प्रोविंस जो ऊपर है जिसके अंदर माओ जेतुंग भी वहीं का था, तो मुसलमान इलाका ज्यादा वो बर्मा के शुमाल में उसको गैस यहाँ से जाती है। इनका बांस जो है दुनिया में बेहतरीन बांस माना जाता है। बर्मा का दीगर बांसों से सबसे ज्यादा अच्छा बांस जो है, बड़े उसके जंगलात हैं। इनके पास और मादनी वसाइल बेतहाशा हैं। और एक वजह यह है कि बर्मा के लोग समझते हैं कि माजी के सूबा अरकान और मौजूदा रखाइन के मुसलमान मुस्तकबिल में कभी इकट्ठे होकर अपनी अलग रियासत का हक मांगेंगे, लिहाजा वक्त आने से पहले ही इनको बर्बाद कर। अगर बर्मा का मगरबी दरवाज़ा यानी रखाइन फतह हो गया तो ये भी इंडोनेशिया, मलेशिया और अफगानिस्तान की तरह का एक मुसलमान मुल्क बन जाएगा। अब ये है बुद्ध मत के पैरोकारों का बर्मा की एस्टेब्लिशमेंट का मिशन, जिसकी तकमील के लिए उन्होंने 969 मूवमेंट के नाम से एक तंजीम बना ली है जो दिन रात सिर्फ मुसलमानों के कत्लेआम और बर्मा से उनके अखराज के मंसूबे बनाती रहती है। टेरर। यानी बुद्ध मत का दहशतनाक चेहरा। अब जरा इसको सुनिए, ये कैसे अपने धीमे लहजे में नफरत फैला रहा है। अपना पैसा दुश्मनों के हाथों में ना दो। ये पैसा वो शादी करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो तुम्हें जबरन मुसलमान बना लेंगे और इनके बच्चे इस मुल्क के लिए मुस्तकिल खतरा होंगे। वो हमारे मजहब को तबाह कर देंगे।
तुले हुए हैं, चाहे इसके लिए इन्हें झूठ बोलना पड़े, धोखा देना पड़े या अपने ही लोगों को जहालत की तालीम देनी पड़े। ये हर कीमत पर उस इलाके से इस्लाम का खात्मा चाहते हैं। उन्होंने रखाइन बुद्धों के घर जलाने के नारे लगाए। उन्होंने कहा ये भी पाकिस्तान या बांग्लादेश की तरह का एक इस्लामी मुल्क है। ये रखाइन के खिलाफ ऐलान जंग था और फिर रखाइन फट पड़ा। क्या तुम्हें मालूम है, हो सकता है कभी अनजाने में तुम लोगों ने मुस्लिम होटलों में खाना खाया हो। क्या तुम्हें पता है कि उनका एक शरई कानून है? वो कानून क्या है? वो कानून ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम, कोई भी ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, तो उन्हें अगर खाना दो, पानी दो, तो पहले इसमें 3 बार थूको। वो तुम्हारे खाने में 3 बार थूकते हैं। जो चाय तुम उनके होटलों से पीते हो उसमें लाजमी थूका गया होता है। जो खाना तुम उनके हाथ से खाते हो उसमें थूका गया होता है और तुम्हें इल्म भी नहीं होता। ये है उनकी शरीयत। सिर्फ हमारा मजहब खतरे में नहीं है, पूरा मुल्क खतरे में है। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया। 2010 में उन्होंने बर्मा में इस्लामी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें की। तो सिर्फ हमारा मजहब ही नहीं, बुद्ध रियासत भी खतरे में है। बुद्ध मत के पैरोकारों की मुसलमानों से मज़ायका खेज शिकायत में से एक बड़ी अहम शिकायत यह है कि बच्चों की पैदाइश की वजह से मुसलमानों की तादाद में इजाफा हो रहा है और ये बुद्ध मत और उसकी तालीमात के लिए खतरा है। बेचारे भक्तों, वो मुसलमान 7 या 8 बच्चे पैदा करते हैं। दादी, माँ, बेटी, बहू सभी एक ही वक्त में जच्चगी के लिए अस्पताल में होती हैं। सभी एक ही वक्त में बच्चे जनती हैं। लेकिन ये सारे सिर्फ बहाने हैं। आबादी ज्यादा है, ये इनके बच्चे ज्यादा हैं, ये असल शहरी नहीं हैं, ये अराकानी हैं, ये बांग्लादेशी हैं। ये सिर्फ सारे इल्जामात हैं कि ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि हम तो कानून के रास्ते पे चलना चाहते हैं, लेकिन ये और ये वाकई असल असबाब है जिसके बायस हम इनके साथ हमारा ये इख्तिलाफ है। ये कोई इख्तिलाफ नहीं। इन बख्शुओं को जहां मौका मिले वो मुसलमानों का कत्लेआम करवाते हैं, उन्हें बेघर करते हैं और हर वो तरीका इख्तियार करते हैं जिससे मुसलमान ये इलाका छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाएं। और इन बख्शुओं के मुताबिक तो वो भागते हुए मुसलमानों को भागने का जो मौका दे रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा एहसान है। वो बंगाली छोटी कश्तियों में भागे। रखाइन बुद्धों के पास बड़ी इंजन वाली कश्तियां हैं। वो अगर चाहते उनका पीछा करके दरिया में ही मार देते, लेकिन बुद्धों ने ऐसा नहीं किया। मगर ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर ये लोग बर्मा के साहिलों से अपने घर बार को छोड़कर कहीं और जाना चाहें तो जाएं कहां? इन परेशान हाल मुसलमानों के इलाकों के बिल्कुल साथ बांग्लादेश की सरहद है। मगर जरा आप खुद सुनिए, जब उसकी वजीर आजम से उन लोगों की बांग्लादेश आमद के हवाले से सवाल किया गया तो हसीना वाजिद ने इन मजलूम मुसलमानों के बारे में क्या जवाब दिया? Minister, you know full well that they are being persecuted in their own country. They tried to run away and they refused entry to your country. Well, why we should allow to enter our country? एक कानून साजी कर ली जाए कि आज से आप सिटीजन नहीं हैं, हालांकि आप वहाँ पैदा हुए हैं, या 1880 से बाद अगर आप पैदा हुए आप सिटीजन नहीं हैं या किसी और वजह से, सो ये एक गैर मामूली पेशरफ्त है। तो इसलिए वो शख्स सडनली तनहा हो जाता है पूरी दुनिया में, उसके कोई शनाख्त आइडेंटिटी क्वेश्चनेबल हो जाती है। ऐसे मौक़ों पर भी उसको पनाह देना और उसके साथ एक ह्यूमन ट्रीटमेंट करना ये इंटरनेशनल लॉ की ऑब्लिगेशन है। Why we should allow to enter our country, to enter our country, our country. अब अगर लाखों मुसलमान हिजरत करना चाहते हैं तो ये जाएं कहां? इतनी बड़ी तादाद में महाजरीन का बोझ कौन उठा सकता है? जबकि पहले ही सऊदी अरब में 4 लाख, पाकिस्तान में 2 लाख, थाईलैंड में 1 लाख, बांग्लादेश में 3 से 4 लाख, मलेशिया में 40,000 और तुर्की में भी चंद हजार महाजरीन पहले से ही मौजूद हैं। ये औरंगिया मुसलमान जिला वतनी में अपने दिन और रातें काट रहे हैं। ये कमजोर महाजिर मुसलमान जहां जाते हैं वहां अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं।
मगर कोई सुनता ही नहीं। चाइना और मगरबी दुनिया के अपने मफादात हैं, वो भी खामोश हैं। मगर इस सारी सूरत हाल में एक चीज जो समझ से बालातर है वो है मुसलमान मुल्कों की खामोशी, बल्कि खामोशी की जगह आप बेहिसी कह लें। चीन का जो हिस्सा, साउथ का जो इलाका है चीन का, वो बर्मा की बंदरगाहों को, खास तौर पे जो खलीज बंगाल की बंदरगाह हैं, उसको इस्तेमाल करता है चीन वहाँ से। लिहाजा वो अपने ताल्लुकात बर्मा की हुकूमत से खराब नहीं करेगा। दो साल पहले जब यह मसला उठा था तो उस वक्त के वजीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बर्मा के मुसलमानों के लिए 50 करोड़ रुपए की इमदाद जारी की थी। और आज जब एक मरतबा फिर सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर दोबारा यह मसला उठा तो अवाम में तशवीश बढ़ती गई और पाकिस्तान की कौमी, सूबाई असम्बलियों और सेनेट में मुजम्मती करारदादें पेश कर दी गईं। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक रोहिंग्या के मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और आलमी ज़मीर के लिए एक चैलेंज है। रोहिंग्या के मुसलमानों की हालत को देखकर इस वक्त दुनिया भर के मुसलमानों के 34 मुल्की फौजी इत्तेहाद को भी शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिसे बनाते वक्त ये बताया गया था कि इस इत्तेहाद को मुसलमान मुल्कों और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्त अराकान के लोगों के लिए माली इमदाद से ज्यादा उनकी सियासी और अखलाकी और कानूनी इमदाद की जरूरत है। माली इमदाद पहुंचने के तमाम रास्ते बंद हैं। तो लोग ये कहें कि जी बड़ा आला बयान दिया, बड़ी गर्मा गर्म बात की, ए गल हुई ना, देखो किस तरह टिका के बयान देता है, उससे मसला तो हल नहीं होता। मगर क्या पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है? क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों से बर्मी एस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी नाराजगी की एक वजह यह है कि हमें पाकिस्तान के वक्त वो मशरकी पाकिस्तान में शमूलियत की ख्वाहिश कर रहे थे और पाकिस्तान में शामिल होने के लिए उन्होंने बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात भी की थी और राब्ते भी किए थे। तो ये तो बिल्कुल स्टेटलेस लोग हैं और मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान इसको बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाए, इस इशू को अडॉप्ट करे और फिर जो बड़े बड़े दुनिया के दूसरे मुसलमान ममालिक हैं उनके साथ मिल के डिप्लोमेटिकली इस इशू को उठाया जाए। आपके पास अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम है, आपके पास OIC का फोरम है, आप इन फोरम्स को इस्तेमाल करें और आपके पास डिप्लोमेसी जो है उसको बरूवकार लाते हुए आप दुनिया के ज़मीर को जगाना होगा। बर्मा के मुसलमानों को इमदाद देना, उन्हें कैंपों में ठहराना, उन्हें खुराक और अद्वियात देना, क्या ये इस मसले का मुस्तकिल हल है या फिर अब सर जोड़कर बैठने की जरूरत है? OIC का वजूद होना ना होना बराबर है। अभी तक OIC को ने ये नहीं किया कि इस इशू को यूनाइटेड नेशंस में हाईलाइट कर दे, हालांकि OIC की रिप्रेजेंटेशन जो है UN के अंदर भी है। ठीक है, अगर आप मुसलमान होने की हैसियत से जो उनके बारे में नरमी नहीं भी रखते तो कम से कम इंसान होने के नाते तो जो इंसानियत से मुतल्लिक़ हकूक़ हैं वो तो उनको दिए जाएं। 1 लाख के लगभग लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी, घरों से भागना पड़ा, लोग दरियाओं में छलांगे मार के जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग डूब के मर रहे हैं। आपने देखा कि लोगों को उनके घरों को जला दिया गया, आपने देखा कि औरतों की अस्पतें लूटी गई, आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा किया गया है। ये दुनिया नहीं देख रही और इस्लामी उम्मा को तो देखना चाहिए। OIC जो है 58 मुसलमान ममालिक दुनिया में मौजूद हैं
और उसकी कोई आवाज़ नहीं, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के साथ हमारा इत्तफाक राय नहीं है। ये मसला कैसे भी हल हो, अब हल निकलना चाहिए, कोई भी निकाले, कैसे भी निकाले, क्योंकि वहां जिसका भी घर जलता है वो आदम का बेटा है, जिसकी भी अजमत दरी होती है वो हव्वा की कोई बेटी है। मैं बहुत बीमार थी, मुझे दूसरी दफा अस्पताल ले जाया गया, वहाँ इंतकाल खून कराया, तब से अब तक मेरा इलाज चल रहा है। ये लोग कई दहाइयों से किसी मसीहा के मुंतजिर हैं और वो नहीं आया। क्या कोई आएगा जो इन्हें जिंदगी की रोशनी दे, आजादी का सूरज दे, इनके आंसुओं को पूंछे और कश्तियों को घसीट कर इन बिलकते लोगों को वापस साहिलों पर ले जाए। दिन गुजरते जा रहे हैं और उम्मीद कमजोर पड़ रही है। इनको अगर हकूक़ शरीयत मिल जाए, इनको लादा सूबा दे दिया जाए या कुर्बो जवार के मुसलमान ममालिक जो इनकी बातकारी में मादा तैयार हो जाए, तो अल्टीमेटली इनके सारे मसाइल हल हो सकते हैं। वो तो उस मुल्क के पुरअमन शहरी के तौर पे जीने का हक मांगते हैं, और वो जैसे और पूरी दुनिया में मुसलमान वो वहाँ की तरक्की में वहाँ के मकामी लोगों से ज्यादा मुअस्सिर किरदार अदा कर रहे हैं, तो ये मुसलमान जो हैं ये उसी तरह हिस्सा बन सकते हैं। इसको गैर मजहबी एक ह्यूमन ट्रेजेडी के तौर पे पेश करके और उसकी प्रोजेक्शन करनी पड़ेगी, और तमाम ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करके, यूनाइटेड नेशन से रब्ता करके उनसे कहना पड़ेगा कि इनके मसले को हल किया जाए। जो बड़े बड़े मुसलमान ममालिक हैं उनको उनकी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उसके ऊपर ये जो रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है, इसको इमरजेंसी बुनियादों पर फौरी तौर पर डिस्कस किया जाए। So what do you see for the future for Buddhists and Muslims here? Unsafe and unsecure. So we can pray to Allah. So only Allah can save us.